बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और आज कोलार डिस्ट्रिक्ट में अल्लाह के फजल व करम से हम सब यहाँ पर एमईपी के लिए और उसके मकासद के लिए जमा हुए हैं। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हुई आप सबका बेहद शुक्र अदा करती हूँ और उसके साथ साथ जो जिम्मेदारान जो कोलार डिस्ट्रिक्ट के मिस्टर गणेश हैं तो उनका भी मैं शुक्र अदा करती हूँ और उनके साथियों का भी मैं शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने जो है इस कार्यक्रम के लिए काफ़ी कोशिश की है। उसी तरह से शबाना का और भी बहुत सारे साथियाँ हैं, उन सब का भी मैं शुक्र अदा करती हूँ। और उसके साथ साथ जो बहुत दूर दूर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानों का मैं बेहद शुक्र अदा करती हूँ कि बोलने के लिए तो कुछ बाकी ही नहीं रहा कि डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी स्पीच दी है कि हर बात आपको एक्सप्लेन कर रहे थे। कन्नड़ा में मैं 70-70% समझ सकती हूँ मगर बात नहीं कर सकती, या तो तेलुगु में और या तो उर्दू में या हिंदी में आपको जो है मैं बात कर सकती हूँ। पहली कॉन्फ्रेंस है और हम कर्नाटक में ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी टोटल कर्नाटक में कंटेस्ट करने के लिए रेडी है और कर्नाटक के 224 सीटों पर कंटेस्ट करने के लिए रेडी है और कर्नाटक के 224 सीट्स पे वो कंटेस्ट करने के लिए रेडी है। और ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी इसका नाम रखा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पार्टी सिर्फ महिलाओं की है। ये पार्टी का जो स्लोगन है वो जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, सारी इंसानियत के लिए इंसाफ है। इस पार्टी के लिए, इस पार्टी में मुसलमानों को भी हिस्सा है, हिंदू को भी हिस्सा है, क्रिश्चियन को भी हिस्सा है, दलित को भी हिस्सा है, सिख को भी हिस्सा है और हिंदुस्तान के हर नागरिक को जिसके पास वोटर आईडी होती है सबको हिस्सा है। और हिंदुस्तान के हर वो नागरिक को जिसके पास वोटर आईडी होती है, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी में बराबर की इंसाफ है और सबके लिए इंसाफ के लिए ये पार्टी उठकर खड़ी है। क्यों कि आज हमको जो हमारे साथ सियासत के नाम पर, पॉलिटिक्स के नाम पर जो नुकसानात हमारे हो रहे हैं उस पर गौर नहीं किया जा रहा है। इसलिए हमारी सोच, हमारे साथियों की सोच, जो ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट की सोच ये है कि भारत के हर नागरिक के घर में खुशियां आए, भारत के हर नागरिक के घर में सुकून आए। ये पार्टी ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी सिर्फ कर्नाटका 224 सीट पर कंटेस्ट नहीं करेगी बल्कि हिंदुस्तान के 4200 सीट पर कंटेस्ट करेगी 2019 में। और ये पार्टी इसलिए लाई गई है कि हर वो बच्ची को इंसाफ मिले जिसको मां के पेट में मार दिया जाता है, इस बुनियाद पर मार दिया जाता है कि वो एक लड़की है, इस बुनियाद पर उसको खत्म किया जाता है कि अब वो पैदा हो जाएगी तो घर में जो है शर्मिंदगी का सबब बन जाएगी, वो पैदा हो जाएगी हमारे सर नीचे झुक जाएंगे, वो पैदा हो जाएगी, ये सब कुछ ऐसे हो जाएगा। मगर मेरे भाइयों और बहनों, जो यहाँ पर जो लोग भी जमा हैं, मैं कहती हूँ अगर एक औरत उठकर खड़ी हो जाए, अगर उसके अंदर ताकत है, अगर उसके अंदर हिम्मत है, वो सारे जमाने को ललकार सकती है, सारे जमाने के अंदर चेंजेस ला सकती है, सारे जमाने के सिस्टम को चेंज कर सकती है। और मैं 1998 से सोशल वर्क करती हूँ, औरतों के लिए काम करती हूँ, जिसके अंदर मुस्लिम औरतें भी हैं और हिंदू औरतें भी हैं, क्रिश्चियन औरतें भी हैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इन सब ने मिलकर एक फैसला किया है कि जब तक हम एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाते,
जब तक हम एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाते हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। चाहे हम बिलियन बिलियन खर्च कर लो, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए सियासत में आने की जरूरत पड़ी है, इसीलिए पॉलिटिक्स में आने की जरूरत पड़ी है कि लोगों के इंसाफ मारे जा रहे हैं। जो सरकार से 1000 करोड़ की बिल पास होती है, चलो ये बिल गरीबों तक पहुंचा दो, ये पैसा औरतों के लिए है, ये पैसा बूढ़ियों के लिए है, ये पैसा बीमारों के लिए है, ये पैसा हॉस्पिटल के लिए है। जब चेक किया जाता है तो वो पैसे में से पहुंचते 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 1000 करोड़ में से 10 करोड़ भी लोगों तक नहीं पहुंचते हैं। क्यों लोगों तक नहीं पहुंचते हैं? किसी को पता नहीं, किसी को मालूम नहीं कि सरकार क्यों बनती है। यह सबक सिखाने के लिए मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ। सरकार का काम क्या होता है, सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार लोगों के लिए क्या करना चाहिए, सरकार बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, सरकार औरतों के लिए क्या करना चाहिए। सरकार इसलिए नहीं होती कि वोट डाल देंगे तो फिर अपने बंगलों में लाग करके बैठ जाएं और पब्लिक इधर मरती भी रहे तो कुछ परवाह नहीं। सरकार इसलिए नहीं होती है, सरकार लोगों की खिदमत के लिए होती है। सरकार जो बनती है इंसाफ के लिए बनती है। आज सरकार को भी क्या है, जमातों में बांट दिया गया है, यहाँ तक के न्यूज चैनल्स को बांट दिया गया है। लोग कहते हैं कि ये बीजेपी का चैनल है, ये कांग्रेस का चैनल है, ये फलां का चैनल है, ये फलां का चैनल है। ये क्या है? और हम पॉलिटिक्स में इसलिए आए हैं कि भारत को मोहब्बत का पैगाम सिखाना जरूरी है। भारत के हम नागरिक हैं, ये बात बताना जरूरी है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, हर एक भारत के नागरिक को बराबर का हिस्सा है, बराबर का हक है। कोई भी इस देश में कम और ज्यादा नहीं है। भारत का संविधान अगर आप पढ़कर देखते हैं तो जिसको ब्रदर अंबेडकर ने अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है, और इतना अच्छा संविधान बनाया है जिसके अंदर काले और गोरे को एक ही हक है, हिंदू और मुस्लिम को एक ही अधिकार है। हम सब भारतीय हैं, हम सब लड़ने के लिए नहीं है। हम भारत में एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से भाई भाई की तरह जीने के लिए है। और भारत का संविधान जब आप पढ़ते हैं तो भारत के संविधान में सिर्फ पीस लिखा गया है, और भारत के संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि उसको तुम गाली दो, उसको तुम गाली दो, उसको तुम बुरा बोलो, इसको तुम भला बोलो। और पीस से रहने के लिए कहा गया है। और ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी का मकसद भी यही है कि पीस से ये कंटेस्ट करते हुए हम अपने हुकूक को हासिल करें और कर्नाटका के जो हालात हैं उसके सिस्टम को चेंज करें। कई सालों से पानी का प्रॉब्लम है, पानी का मसला आज तक नहीं हल हो सका। कई सालों से स्कूल के प्रॉब्लम ही, स्कूल का मसला आज तक नहीं हल सका। और बच्चों को स्कूल में पानी नहीं है तो जिम्मेदार सरकार होती है। अगर रास्तों में ट्रैफिक है तो जिम्मेदार सरकार होती है। अगर पानी का प्रॉब्लम है तो जिम्मेदार सरकार होती है। कितना अच्छा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जिन कंट्रियों के अंदर बोर डालेंगे तो पानी नहीं बल्कि पेट्रोल निकलता है, उन कंट्रियों में सरकार ने जो है पानी को समंदर से फ्रेश करके, समंदर से फिल्टर करके लोगों को बेफराहम पानी इस्तेमाल करने के लिए देती है। तो आज हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास समंदरें हैं, आज हमारे पास बोर डालेंगे तो पानी आने की सहूलत है, मगर आज फिर भी हमारे पास जो है पानी की बहुत ही कमी है। तो मैं चाहती हूं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में आए और एडमिनिस्ट्रेशन में आए और आप सब के सब ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी में हिस्सा लें और आप सब के सब इसमें मिलकर काम करें ताकि एक भारत को हम खुशनुमा भारत बना सके। और ये पार्टी नेशनल पार्टी है और ये पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली से रजिस्टर हो चुकी है। और इस पार्टी का सिंबल हीरा यानी डायमंड जो है सेलेक्ट किया गया है और इसके लिए हमें डायमंड अलॉट किया गया है। मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से कि डायमंड तुम्हारे सारी जिंदगियों में एक दिन रोशनी लाएगा। और मुझे उम्मीद है कि डायमंड की रोशनी एक दिन निकलती निकलती पूरे हिंदुस्तान में पहुंचेगी और एक दिन डायमंड की कीमत सबको भी पता चलेगी।
तो मैं आप सबसे यही कहती हूँ कि सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है और वक्त हाज़ा की ज़रूरत है कि हम सिस्टम को चेंज करें। और सब हम सोचते हैं कि सियासत जो है, हम सोचते हैं कि वो जो सियासत में आते हैं तो वही लोग को आना चाहिए। ये 10 साल से आ रहे हैं, ये 20 साल से आ रहे हैं, ये 30 साल से आ रहे हैं, ये 100 साल से आ रहे हैं। मैं कहती हूँ कि सियासत किसी की विरासत नहीं है। हिंदुस्तान डेमोक्रेसी कंट्री है, हिंदुस्तान जमहूरियत है। हिंदुस्तान में हम सबको कंटेस्ट करने का हक है, तुमको कंटेस्ट करने का हक है, तुमको लोगों के लिए इंसाफ करने का हक है। कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर भाषागिरी है कि 30 साल 40 साल से हम आए तो दूसरे ना आए। तो हिंदुस्तान डेमोक्रेसी कंट्री है जिसमें डेमोक्रेटिक में हम सबको जो है इलेक्शन में कंटेस्ट करने का हक है। इस हक को हमसे कोई भी छीन नहीं सकता, इस हक को हमसे कोई भी ले नहीं सकता। हमें फिक्र है कि आज भारत को आजादी मिलकर 70 साल हो गए। 70 साल होने के बाद भी आज भी हमारे वो जो गरीबी घर नहीं मिटे। दूसरे कंट्रियों में देखिए 30 साल 40 साल हुआ वो कंट्रियां आगाज होकर वहां पर कोई भी कुर्सी देखने को नहीं मिलती, कोई झोपड़पट्टी देखने को नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलती। क्यों? कि भारत का डेवलपमेंट बहुत कमजोर हो रहा है। तो इसलिए हमको चाहिए कि हमारे भारत को जो है हम डेवलपमेंट करें। हम ये ना सोचे कि हम फुला हैं, हम फुला हैं, हमको क्या काम है। भारत की खिदमत करने के लिए हिस्सा लेना अल्लाह की इबादत के बाद हमारे लिए एक इबादत है। और भारत को अच्छाई लेकर आना, उसमें जो जुल्म होते हैं उसको रोकना और उसके साथ हमको काम करना, ये हमारे लिए जो है एक इबादत है। और लोगों के लिए इंसाफ दिलाना और लोगों के हुकूक को दिलाना। जैसा अभी पिछले डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ पर शराब के दुकान खोले जाते हैं, बंद नहीं किए जाते बल्कि शराब के दुकान खोले जाते हैं। कहाँ मिलेगी औरत को इंसाफ? जिसका शौहर शराब पी के आता है वो ना माँ को पहचान सकता है ना बीवी को पहचान सकता है कि बीवी कौन है, बहन कौन है। वो गालियां शुरू करता है, बकना शुरू करता है, मारना शुरू करता है। कहाँ मिलेगी औरतों को इंसाफ जब तक कि ये चीजें हमारे माशरे से खत्म नहीं होते। तो हमको इंसाफ चाहिए, हमको हर वो छोटी बच्ची की इंसाफ चाहिए, हमको वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की इंसाफ चाहिए जिसमें ना मेडिसिन क्वालिटी की होती है, ना ट्रीटमेंट क्वालिटी का होता है, ना वहाँ पर औरतें डिलीवरी के लिए जाते हैं तो ना उनके ऊपर कोई खर्च किया जाता है। हमको ये सिस्टम को यूनिफॉर्मिटी में चेंज करना है, इंटरनेशनल लेवल में इन हॉस्पिटल्स को बनाना है। और हमारे पास स्कूल के इंतजाम इस तरह से हैं। अगर थोड़ा सिटी की गवर्नमेंट स्कूल देख लेंगे वो थोड़ा अच्छी होती है क्योंकि वहाँ करीब करीब MLA MP सब ज्यादा विजिट करते हैं, वहाँ थोड़ा ज्यादा होता है। मगर आप विलेजेस के स्कूल में जाएंगे, विलेजेस के स्कूल को देखेंगे तो बारिश आता है, हमारे बच्चों के ये 1 महीने के क्लासेस खत्म, ना टीचर बैठ पाती ना बच्चे बैठ पाते। और वो किसकी जिम्मेदारी है? वो सरकार की जिम्मेदारी है कि कहाँ कहाँ स्कूल में जो है बारिश बरसता है वहाँ पर वो छत का अच्छे से बनाए और बच्चों को पढ़ने का सही इंतजाम करें और बच्चों को पढ़ने के लिए जो है टीचर्स का इंतजाम करें। हमारे पास स्कूल पे क्यों ध्यान नहीं देते कि बच्चे वोट नहीं देते तो बच्चों की स्कूल बना के क्या करना है। मगर हमारे बच्चे हमारे फ्यूचर है, हमारे बच्चे इस भारत की रोशनी है, हमारे बच्चे जो आने वाले जमाने के लिए वो एक ताकत है भारत की। उन बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करना जो है हम सब की भी जिम्मेदारी है। मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा मैनिफेस्टो लॉन्च होगा, उसमें हमारे इरादों को आप पढ़ेंगे, हमारे इरादों को तुम देखेंगे कि जिसके अंदर मैंने किया है कि इंशाअल्लाह जब हमारी सरकार आएगी तो कर्नाटक के अंदर टोटल स्कूल यूनिफॉर्मिटी होंगे। आप विलेजेस में जाके देखो, डिस्ट्रिक्ट में जाके देखो, बेंगलुरु में भी जाके देखो, सेम रहेंगे, यूनिफॉर्मिटी में रहेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूनिफॉर्मिटी में रहेंगे। हमको बड़े बड़े बजट समझ में नहीं आते, हमको दूसरी चीजें समझ में नहीं आते, हमको पेट को भरकर खाना चाहिए, हमारे बच्चों को तालीम चाहिए, हमें अच्छा रहने के लिए एक घर चाहिए, हमें अच्छा रहने के लिए जो है एक अच्छा सा छत चाहिए, हमें सुकून वाली लड़ाई चाहिए, हमें कम्युनल वायलेंस नहीं चाहिए, हमारे बच्चे और हम सुकून से जी सके वैसी एक जिंदगी भारत को चाहिए।
अगर हम एक दूसरे से मिले तो मुस्कुराते मिले, अगर हम एक दूसरे की तरफ देखें तो मुस्कुराते देखें, अगर एक किसी को देखें तो हम ये सोचें कि हमारा जान जैसा है सामने वाले इंसान का भी जान वैसा है, हमें जैसा तकलीफ होती है सामने वाले इंसान को भी वैसे तकलीफ होती है। अल्लाह ने हिंदुओं के जिस्म में अलग खून, हमारे जिस्म में अलग खून नहीं बनाया है। अल्लाह ने दोनों का खून एक ही बनाया है। और खून में चेकिंग करने के बाद एक बात आती है, ये पॉजिटिव बी पॉजिटिव वो सबके पास होता है, ये नेगेटिव बी नेगेटिव वो सबके पास होता है। वो कोई फर्क नहीं होता है, मगर ये फर्क हम करते हैं, सिर्फ वोटों के लिए करते हैं, सिर्फ सियासत के लिए करते हैं और घंटे घंटे हिंदू मुस्लिम की बात पर लड़ते हैं। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमको इस त्याग को रिमूव करना होगा। हम सब एक भारतीय है, हम सबके एक ही राइट्स है, हम सबके एक ही हुकूक है, हम सबको एक ही तरह से जिंदगी गुजारना है। तो फिर ऐसी बातें क्यों? तो मैं यही चाहती हूँ कि हम सब एक बन जाएं, हम सब मिलजुल कर रहें। हमारी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी सबकी पार्टी है, हमारी पार्टी में सबको हिस्सा है। और हमारे बहुत सारे भाइयों ने सवाल किया था, जब बेंगलुरु में मेरे मीटिंग्स हो रहे थे, उसमें कहा गया कि ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी है, तो हम जो है मर्दों का क्या काम है, मर्दें क्या करें? तो मैंने उन भाइयों को यही जवाब दिया कि जो भाई अपने बहन को चाहता है, जो शौहर अपनी बीवी की कामयाबी चाहता है, जो बेटा अपने माँ की कामयाबी चाहता है, तो वो जरूर हमारी पार्टी में शिरकत करे। जो औरतों की मदद करने के लिए हमारी पार्टी में शिरकत करे, हमारे पार्टी के एमएलए भी अगर होंगे, एमपी भी अगर होंगे, उनके पास अगर औरतें आएंगे तो सबसे पहले वो औरतों का काम करें, औरतों पर ध्यान दे, औरतों के मसलों के ऊपर ध्यान दे। इसका मतलब यह नहीं है कि औरतें ही सब बन रहेंगी, मगर इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि औरतों की जो 33% बिल के लिए 15 या 16 ईयर्स से वो बिल पेंडिंग है, उस पर लंबी बहस होती है, मगर उस पर साइन कोई भी नहीं करता। जबकि भारत के अंदर 134 करोड़ पीपल है, जिसके अंदर हम औरतें वुमेन 64 करोड़ वुमेन्स है, 50% है, मगर 30% बिल हमें नहीं देते। मेरी बहनों, मैं कहती हूँ, अगर आप में ताकत आ जाएगी, आप में हिम्मत आ जाएगी, आपको आगे सियासत में हिस्सा लेने की ताकत आ जाएगी, आप अपने भारत के लिए काम करने के लिए खड़े हो जाएंगे, तो हमको बिल को भी पास कराएंगे और हम खुद भी जीत कर जाके सीट पे बैठ सकते हैं। मांगने की जरूरत नहीं है, हम खुद जो है मुख्तियारियत से बन सकते हैं। तो इसलिए हमको चाहिए कि खास कर से हम अपने बच्चों की तालीम के तरफ तवज्जो दें और अपने बच्चों की तालीम के तरफ तवज्जो देते हुए हम इस देश की भलाई के लिए हम काम करें। लोग तो जो है मजाक करेंगे, सताएंगे, कुछ भी कहेंगे, जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो हम बात ये करेंगे तो इंशाअल्लाह जो है हम जरूर कामयाब होंगे। और मुझे रिक्वेस्ट आया है कि मैं तेलुगु में थोड़ी देर जो है बात करूं। అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్। ఈరోజు నేను ఈ సభలో ఆల్ ఇండియా మహిళా ఎంపవర్మెంట్ పార్టీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను। ఆల్ ఇండియా మహిళా ఎంపవర్మెంట్ పార్టీ ఇది ఒక నేషనల్ రిజిస్ట్రేషన్ పార్టీ। ఆల్ ఇండియా మహిళా ఎంపవర్మెంట్ పార్టీ బెంగళూరులో కర్ణాటకలో కంటెస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి। టోటల్ కర్ణాటకలో ఈ పార్టీ 224 సీట్ల పైన కంటెస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి। ఈ పార్టీ మహిళల కోసమే కాదు, ఈ పార్టీ ప్రతి భారతీయుడి పార్టీ, ప్రతి భారతీయ నాగరికుడి పార్టీ। ఈ పార్టీలో అందరూ జాయిన్ అవ్వచ్చు, హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ ఎవరున్నా కూడా ఈ పార్టీలో వాళ్ళకి సరి సమాన అధికారం ఉండాలి। ఈ పార్టీలో మనమందరూ చేరి మన భారత్లో వచ్చే అన్ని వివాదాలని మనం పీస్గా తీసుకొని రావాలి, మన భారత్లో మార్పు తేవాలి, మన భారత్లో ఎడ్యుకేషనల్లో మనం మార్పు తేవాలి, మన భారత్లో మనము గర్వంగా జీవించవచ్చు। మన భారత్ సంవిధానంలో అంబేద్కర్ గారు ఏం రాసినారంటే, మన భారత్ సంవిధానంలో అందరికీ సరి సమానమైన హక్కు ఉండాలి। భారత్లో అందరూ కంటెస్ట్ చేయొచ్చు, అందరూ ఎమ్మెల్యే అవ్వచ్చు,
అందరూ ఎంపీ అవ్వచ్చు. ఎవరు కానీ ఈ రోజు ఆలోచించుకున్నారా నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవ్వాలనుకుంటా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా ఇజాజత్ ఉండాలి, వాళ్ళు కూడా రావచ్చు, వాళ్ళు కూడా కంటెస్ట్ చేయొచ్చు. ఎవరికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు మన భారత్లో లేదు. అందుకోసము మనమందరము ఒకటయ్యి ఆల్ ఇండియా మహిళా ఎంపవర్మెంట్ పార్టీలో చేరి ఈ వజ్రానికి ఓటిచ్చి మనము ఈ భారత్ సంవిధాన్ని కాపాడుకోవాలి. ఈ భారత్లో వచ్చే తగాదాల్ని మనము దాన్ని స్టాప్ చేయాలి. ఈ భారత్లో మనం పుట్టిన దానికి మన పిల్లోళ్ళకి మనం ఇండ్లలో నేర్పించాలి. మేమందరూ ఓన్లీ భారతీయ నాగరికులు, కానీ అది ఇది మత భేదాలు మన అందరిలో రాకూడదు, మత తగాదాలు మన అందరిలో రాకూడదని మన పిల్లోళ్ళకి కూడా మనం చెప్పచ్చు. అందుకోసము నా పార్టీ ఒక శక్తిగా మీకోసం పని చేస్తుంది. నా పార్టీది అదే ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది, భారత్ నుంచి ఈ ట్యాగ్ ని రిమూవ్ చేయాలి. భారత్ నుండి మనం అందరము ఒకటే అని మనము నిరూపించుకోవాలి. అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. మీరందరూ వచ్చిన దానికి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. కోలార్ డిస్ట్రిక్ట్ కమిటీ వాళ్ళు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. మా పార్టీ ఆఫీస్ కూడా ఒక వీక్ తర్వాత ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరందరూ మా పార్టీలో మెంబర్ అవ్వచ్చు. మా పార్టీకి సపోర్ట్ చేసి ఈ భారత్ని ఒక వజ్రం లాగా వెలుతురు తేవడానికి మీరందరూ తోడిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. జై హింద్, జై కర్ణాటక.